ये लगता है एक तो शादी ब्याह में जैसे दहेज दिखावा और लेन देन का बहुत ज़्यादा चल रहा है मसला। कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो न्याण दसोटन वगैरह या मृत्यु भोज जैसी कुछ चीज़ें हैं। कि हेमाराम चौधरी को अगर लोकसभा की टिकट दी जाए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से, तो 99 नहीं 100% वो हेमाराम चौधरी है। उसका हमारे समाज का आदमी, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आरएलपी में हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, किसी भी पार्टी में हो ना, वो तो हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। वो समाज के सारे लोग एक जाजम पे बैठ के और समाज की मजबूती की बात करेंगे। पूरे राजस्थान के जाट नेता और राजस्थान के हर कोने से इकट्ठा हुए जाट समाज का ये मानना है कि अगर बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और क्या कहा उन्होंने, किस तरह से जाट समाज अगर एक हो जाएगा, चाहे से वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, तो वो किस तरह से राजस्थान की राजनीति में मजबूती दे सकते हैं और दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इन सब मुद्दों पर जाननी चाहिए हमने राय जाट समाज के युवाओं की। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद से बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें समाजों में नाराजगी चल रही है। हाल ही में जाटों की जो तबादला सूची जारी हुई, जाट समाज में रोष हुआ कि जाटों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है और राजेंद्र राठौड़ पर भी आरोप लगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, कोई भी सरकार हो, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर समाज को अगर आप कहीं पे भी टारगेट करोगे, अब टारगेट करते करते समाज भी क्या होता है ना कि एक लिमिट तक एक सहन कर पाता है। हमारा तो एक ही चीज़ कहना है कि कोई भी सरकार आए, एक पर्टिकुलर समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उसमें भी ज़्यादातर जाट ही हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, किसानों की मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं अपन, और एमएसपी की अगर किसानों गारंटी मांग रहे हैं, तो कम से कम एक बैठ के उस मुद्दे को हल किया जा सकता है। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी देश के अंदर हो, किसी भी देश के अंदर किसी की भी सरकार हो, एक अन्नदाता ही ऐसा है जो हर दिन की ज़रूरी चीज़ों की पूर्ति करता है। तो उनका कम से कम एक टेबल पे आके हल होना चाहिए, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या फिर किसानों की और कर्ज माफ़ी की मांग हो। किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसके पीछे दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जब से मैंने समझना शुरू किया है, तब से आमदनी उतनी है किसान के लिए, लेकिन लागत है वो आज से कम 10 गुना हो गई। जैसे अपन शेयर मार्केट के अंदर अप एंड डाउन देखते हैं, आमदनी तो डाउन जा रही है, लेकिन लागत है वो बहुत ऊपर तक चली गई। अपन जैसे अपर सर्किट की बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो लागत है वो अपर सर्किट के आसपास चली गई है। बाड़मेर से आ रहे हैं आप, तो बाड़मेर में एक तरफ कांग्रेस का राज हुआ करता था एक समय, अब हेमाराम चौधरी की आप देख लीजिए, हो सकता है उनको नेगलेक्ट करने के कारण कांग्रेस वहां पर सिमटती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि हेमाराम चौधरी जी को तवज्जो देनी चाहिए या फिर कांग्रेस के पास अब क्या ऑप्शन बच रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता हूँ, हेमाराम चौधरी जी के, और मैं गुड़ामालानी से आता हूँ, और मैं बहुत उनको करीबी से जानता हूँ। जितना मैंने आज से 15 साल हो गए, मेरे जब से समझने लगा हूँ, उस इंसान ने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया। कभी भी आप काम लेके गए, चाहे वो राजस्थान पूरे प्रदेश का कहीं से भी आया है, उसने कहा कि सब मेरा ये काम करना है, तो उसका पहले काम किया, फिर उसको पूछा तू आया कहाँ से। बाकी जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले पूछते हैं कि आप आए कहाँ से हो, फिर वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कांग्रेसी है या बीजेपी है, किसको वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लीडर को आप अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा समाज का नेता हेमाराम चौधरी जैसा, और उसको कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी के अंदर समाज का बड़ा लीडर है, और जो वेस्टर्न राजस्थान है, बाड़मेर जैसे पश्चिमी राजस्थान है, वो जाट बहुल्य इलाका है, और उसके अंदर हेमाराम चौधरी को नेगलेक्ट करना एक कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है। और अभी भी समय रहते अगर ये चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती है, जैसे हम तो यही कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी को आप वापस मनाएं, लोकसभा के लिए तैयार करें। मैं आपको एक 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हेमाराम चौधरी को अगर लोकसभा की टिकट दी जाए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से, तो 99 नहीं 100% वो हेमाराम चौधरी जीते हैं।
आपकी क्या राय है? हनुमान बेनीवाल भी जाटों में उभरते हुए सबसे तेजी से राजनीतिक सितारे बने हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या उनको गठबंधन करना चाहिए, जिस तरह से उनके बारे में अफवाहें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में? देखो वो क्या बता सकते हैं, वो तो हनुमान बेनीवाल बता सकते हैं गठबंधन करे कि नहीं करे। देखो जहाँ सुनने में आ रहा है कि उनकी मीटिंगें हो रही हैं, हो सकता है कि वो समाज को देखते हुए या समाज की आज मीटिंग रखी, हो सकता है समाज को देखते हुए वो समाज के पक्ष में लेके वो भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में जब से जाट राजनीति तेज हुई है और बीजेपी घिरने लगी है चारों तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा में इसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? देखो यदि जाटों को तो इग्नोर नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर, और राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, ठीक है। बीजेपी को जाटों को देख के जाटों को इग्नोर नहीं कर सकते, जाटों को पक्ष में बना के जाटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी को। राजस्थान में जिस तरह से जाट राजनीति गर्मा गई है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि जाट समाज को नाराज करके बीजेपी अपना मिशन 25 पूरा कर पाएगी? देखिए, बीजेपी अपना मिशन काम पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जाट समाज की संख्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और जाट समाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा एक जाति विशेष को टारगेट करके सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी आज आक्रोश है और इसी के लिए आज राष्ट्रीय तेजा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों पर चिंतन करना है, किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाए। और देखने लायक बात यह है कि आज राष्ट्रीय तेजा संवाद में तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम जाट नेता यहाँ एक मंच पर मौजूद होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में जाट समाजों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में उन्हें तवज्जो दी जा रही है, तो हो सकता है जाट समाज का झुकाव पहले तो कांग्रेस की तरफ था ही और ज़्यादा बढ़ जाएगा? जी देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी से जाट समाज नाराज़ था और वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर भी जाट समाज नाराज़ है, तो हो सकता है कांग्रेस को इसका फ़ायदा हो। इतने बड़े लेवल पर पूरे जाट नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करना, इसका क्या उद्देश्य है? क्या बीजेपी को ये बताना है कि जाट समाज जब इकट्ठा हो जाता है तो इसकी एकता का कोई सानी नहीं है? नहीं, हमें कोई बीजेपी को नहीं बताना, ना किसी कांग्रेस किसी पार्टी को नहीं बताना। ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, उसका हमारे समाज का आदमी चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आरएलपी में हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, किसी भी पार्टी में हो ना, ये तो हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। और समाज के सारे लोग एक जाजम पे बैठ के और समाज की मजबूती की बात करेंगे, समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का काम करेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करने का संकल्प लेने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जाट समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी वजह से बीजेपी के मिशन 25 में रोड़े अटकेंगे? देखो, मैं किसी तरह की कोई राजनीतिक बात यहाँ करूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा तो सामाजिक कार्यक्रम है। हमारे समाज का कोई आदमी अगर बीजेपी में है तो वो भी हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है जितना कांग्रेस में है या किसी अदर पार्टी में है। तो हमारे को किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं, बीजेपी को क्या नुकसान होगा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा, किसी और पार्टी को क्या नुकसान होगा। यह हमारे समाज का कार्यक्रम है और समाज का आदमी चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम पे वो एक जाजम पे बैठ के समाज के हित में निर्णय करने का काम करे। इसलिए समाज के सारे लोगों को आज इस एक मंच पे इकट्ठा करने की कोशिश वीर तेजा सेना कर रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से पूरा जाट समाज अब इकट्ठा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में देखें तो जाट समाज जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है उसे ही टारगेट किया जा रहा है, तो उनके साथ राजनीति करके क्या बीजेपी लोकसभा में जीत पाएगी? दरअसल इस कार्यक्रम से इस बात का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल एब्सोल्युटली सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं। हमारा इसमें एक ही मकसद है तेजा सेना के बैनर के तले कि पूरा समाज एकजुट हो और दूसरे समाजों के साथ में किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण अपन संबंध स्थापित कर सकते हैं, हमारा मकसद ये है। और समाज के अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का मंशा यही है। तो कुरीतियों में कौन कौन सी ऐसी आपको लगता है, शिक्षा और बेरोजगारी या फिर क्या क्या? ये लगता है एक तो शादी ब्याह में जैसे दहेज, दिखावा और लेन देन का बहुत ज़्यादा चल रहा है मसला। कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो न्याण दसोटन वगैरह या मृत्यु भोज जैसी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर अभी भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। नशे की प्रवृत्ति जो है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये इस प्रकार के जितने भी दुर्विषण हैं उन सब से जो है युवा पीढ़ी दूर रहे और समाज में एक साथ एकजुटता के साथ मिलकर आगे काम करें। जिस तरह से राजस्थान में
आप जातिवाद और राजनीति जो जातिवादी राजनीति होती है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप कितना ही कह लीजिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से टारगेट किया गया है पूरे जाट समाज को, तबादले का जो मामला गरमाया हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो एकता एक मंच पर अभी दिखेगी तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? देखिए, ये सामाजिक कार्यक्रम है जिसके अंदर समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो किसान कौम से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, उनका सम्मान समारोह, उनसे परिचय, उनसे स्नेह मिलन का समारोह है। और ये एक मजबूती, एक संदेश राजस्थान के अंदर जाट समाज की तरफ से जाएगा कि आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से देश की आज़ादी में किसान कौम का जो योगदान रहा, आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप देखिए यहाँ पर IAS, RS, IPS और डॉक्टर, चिकित्सक, हर वर्ग के जो जाट समाज के नौजवान हैं वो आ रहे हैं और विधायक और जो सांसद चुने हुए वो आ रहे हैं। तो एक संदेश है ये कि गांव और ढाणी से निकलकर जाट समाज इस मजबूती के अंदर पहुंच रहा है और आने वाले समय के लिए नौजवानों के लिए प्रेरणा है। और निश्चित तौर पर जो सरकारें और जो शासन प्रशासन और सत्ता किसी कौम को कुचलने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ एक करारा जवाब है। जाट समाज, महाराजा सूरजमल जी जिन्होंने दिल्ली के गढ़ को, दुर्ग को जीतने काम किया, अजय योद्धा रहे, उस कौम से शहीद भगत सिंह, मार्शल कौम से जो नौजवान आते हैं, उनका एक संदेश है कि जाट समाज की मजबूती को आगे बढ़ाकर नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक एकता के अंदर और हर चौमुखी विकास क्षेत्र का, समाज का, प्रदेश का करना है। इसके लिए ये हम सब लोग इकट्ठा होकर एक संकल्प के साथ में, और बहुत अच्छा ये तेजा सेना और पूरे नौजवानों के द्वारा जो आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर एक संदेश है। और उसके अंदर जितने भी जो जनप्रतिनिधिगण आ रहे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से जाट समाज के युवाओं ने कह दिया ये साफ साफ कि अगर बेनीवाल और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इनकी राय से सहमत हैं? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।